अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि एग्जांपल नंबर 1 में जो दो क्वेश्चन दिए गए थे उनको सॉल्व करना है, यानी कि हमें उनकी इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड बाद में उसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले खुद से ट्राई करने का तो ट्राई किया होगा एंड उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखें क्या बोला गया है। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जॉन और जीवंती, आई थिंक मैं नाम सही बोल रहा हूँ, जॉन है JOHN, जीवंती ठीक हो गया भाई, क्या कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया। जे। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज 4.2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1 का, चलो फर्स्ट पार्ट है क्योंकि दो पार्ट थे। बोला गया कि हमसे जॉन और जीवंती के पास कितने हैं, कुल मिलाकर आई थिंक 45 मार्बल है। देखो एक बात बताओ, चलो मुझे चलो लिख देता हूँ जॉन, जॉन JO जॉन और जीवंती जूजी। देखो जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल है, यानी कि हमको ये नहीं बताया गया कि हर एक के पास कितने मार्बल है, क्योंकि कहानी ऐसा नहीं होती, हमें वही निकालना है। अब यहाँ पे आपको एक्स वाई लेट नहीं करना है, आपको एक ही वेरिएबल लेट करना है, पर कहानी समझ लो फंडा क्या है। जॉन और जीवंती के पास अगर मिलाकर 45 मार्बल हैं तो मुझे नहीं पता जॉन के पास कितने हैं, लेट कर लूंगा कि जॉन के पास एक्स मार्बल है। तो सोचो अगर जॉन के पास एक्स मार्बल हैं, जीवंती के पास मुझे मार्बल निकालने हैं, पर दोनों के मार्बल का सम 45 है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, टोटल में से जॉन के मार्बल माइनस कर दो, उतने जीवंती के पास मार्बल होंगे। दोबारा सुनो, जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल हैं। मैंने लेट कर लिया कि चलो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव बी एक्स। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है पर फिर भी क्या लिखा है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव बी एक्स। तो अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है, जीवंती के मार्बल निकालने हैं, पर मुझे ये पता है कि दोनों के मार्बल का जो टोटल है सम है वो 45 है, तो जीवंती के मार्बल निकालने के लिए मैं टोटल में से जॉन के मार्बल माइनस कर दूंगा। यार तुम सोचो, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पास मिलाकर 10 टॉफी हैं, तुम्हारे पास अगर 6 टॉफी हैं तो तुम्हारे दोस्त के पास कितनी होंगी, 10 में से टोटल में से तुम्हारी टॉफी माइनस कर दूंगा तो 4 होंगी ना, तो 6 + 4 10। समझे? बस समझ गए तो कहानी कुछ नहीं है। एक के पास एक्स मार्बल है, एक के पास 45 माइनस एक्स मार्बल है, हमसे कहानी में आगे कहा गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, अगर दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं, यानी कि दोनों बहुत लापरवाह हैं, तो x-5 हो गया और 45 -x-5 हो गया। तब जाके इनके पास जो नंबर ऑफ मार्बल बचते हैं, तो कितने बचे, x-5, तुमने 5 मार्बल खो दिए, तो कितना आएगा, x-5 जितने थे उसमें से माइनस करोगे ना, और ये 40 - x आएगा। तो तब जाके इनके पास जो नंबर ऑफ मार्बल अब बचे हैं उनका सम, सॉरी उनका प्रोडक्ट है 124। आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ, 124 ही लिखा था ना, यह 124 बोला जी, बिल्कुल सही है, यह 124 है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, 124। बहुत सिंपल कहानी, यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर लेंगे, अपना एक्स स्क्वायर। हो रहा है क्या अप्लाई, नहीं हो रहा शायद, साइन का इशू है, कोई नहीं, चलो ऐसे बता रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई, इसके फर्स्ट तो 40x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, -200 आएगा, प्लस का 5x आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तो आ गया होगा। अब क्योंकि अपने को एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिखना होता है, उसको माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, 40x प्लस 5x कितना, 45x आ गया, और माइनस का 200 इक्वल टू कितना आ गया, 124। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस सारे को ही वहां ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर सारे को वहां ट्रांसफर कर दूंगा तो यहाँ के बच जाएगा 0 इक्वल टू कितना बचेगा, देखिए, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 200 और प्लस का कितना आ गया, 124, प्लस का ही होगा ना, सही है। तो 0 इक्वल टू देखिए कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x। अब देखो 200 324 आ गया। अगर आपको इसके फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, सोचो खुद से अब, यहाँ कहानी मजा आ गया। देखो 15 × 15 कितना, 225 होता है, 20 × 15 करूंगा तो 45 तो भले ही हो जाता है, 45 ही होता है ना, 20 × 15 नहीं, नहीं होता।
35 होता है। 20 इंटू 25 करेंगे तो भी नहीं होगा। देखो 15 इंटू 15 45, सॉरी 225 लाना है 324, यानी कि इससे भी 100 आगे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा कर करूँ 23 और 22 करूँगा तो 4 नहीं आएगा। पर देखो एलसीएम में निकाल सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि वैसे निकालूं इसे एक बार। तो कितना आएगा 22 में ऐड करना पड़ेगा 23, तो 45 बनता है। तो पर इनका पीछे का 6 आ रहा है तो नहीं हो पाएगा। 21 24 कर सकते हैं क्या? 4 1 4 तो होता है। 24 एकम 24, 24 दूनी 4 2 8, 2 4 8, 2 2 4 48, 48 50, 504 चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि मुझे पीछे को जाना पड़ेगा, यह काम नहीं आ रहा है। अब ऐसा कर सकते हैं कि 21 24 का कॉम्बो नहीं चला मेरे पास। 18 20 20 25, पीछे 5 नहीं जाएगा। चलो एलसीएम लेते हैं, नहीं बन रहा है। क्या पता कुछ अटपटा सा हो। जो भी अभी गैस में तो नहीं आ रहा है। वहां टाइम वेस्ट मत कर देना सोचते सोचते। नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाना भाई। ऐसे क्या करो, समझदारी उसी में है। कितना आएगा? 3 2 6, 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि कितना आ गया 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 4 है। ठीक हो गया। अब मुझे इनसे इनसे दो नंबर बनाने हैं कोई ना। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 हो जाता है। 36 और 9, 36 में 45 भले ही होता है। और ये कितना होगा 36 9 जा 9 6 जा कितना 54, 9 से 27 27 5 कितना होता है 32 होता है ना। 32 बन गया। ठीक है। हालांकि मेरे से पहली बार में बन गया, पर जरूरी नहीं है। देखो ना, ये अगर मैं अपने खुद से सोचता तो नहीं बनता शायद, टाइम लग जाता बहुत ज्यादा। मैं तो ऐसा डबल डबल लेके चल रहा था तो नहीं बना। देखो उससे हर बार एक अप्रोच काम नहीं करती है मैथ के अंदर, इसीलिए मैथ इज वेरी लॉजिकल। ठीक है। आपको एक मतलब नए तरीके से करना पड़ता है, एक ही तरीका नहीं चलता हर बार। तो मुझे मिल गया, जैसे कि यहाँ पे कितना देखो आपके सामने निकाला मैंने, कुछ ये थोड़ी कि देख के आया था पहले से। ठीक है। तो ऐसे ही आपको खुद से भी करना है ताकि आपसे आसानी से हो जाए, क्योंकि ना ऐसे हैबिट पड़ जाती है। बस इतना ही है। 36x माइनस का 9x प्लस का 324। अब कहानी बहुत सिंपल बन गई है। तो कितना आ गया x x माइनस 36 और माइनस का 9, और x माइनस यहाँ भी बीच दे के आएगा 36 आएगा। तो x माइनस 36 बन गया, और ये क्या आ गया x माइनस 9 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक के पास 9 है, किसी के पास 36 मार्बल है। एक बार चलो इनको इसका वेरीफाई करते हैं। दोनों के पास 5 मार्बल घटा दो तो यहाँ 4 बचा, 36 माने 31 बचा। इन दोनों का वो करो मल्टीप्लीकेशन। 4 1 जा 4, 4 या 12, देखो 124 ही आ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हालांकि देखो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, पर आपको कुछ सीखने को मिल गया कि हर बार कैसे अप्लाई करना होता है। कहीं कहीं आपको खुद सोच के कॉमन सेंस लगा के करना होता है, कई बार आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। अब 36 इंटू 9 भाई मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना सोच पाता, है कि नहीं? क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। भले ही क्या पता दिमाग में आ जाता है एकदम से, पर नहीं होता फिर भी वो टाइम लगता ही है। इसीलिए एलसीएम निकालना ज़्यादा बेहतर आइडिया है। जिसके बाद बोला गया अगला क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, कुछ टॉयज बनाती हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55, सॉरी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बोला है हमसे। सेकंड पार्ट, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज ही है ना ये, जो भी इंडस्ट्री है, ये कुछ टॉयज बनाती हैं। मुझे नहीं पता कितने बनाती है, तो मानता हूँ मैं एक्स। अब बोला है कि एक टॉय को बनाने का जो खर्चा होता है रुपीज में, वो होता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी कि एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं उसको 55 से माइनस कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिल जाता है, एक टॉय को बनाने का खर्चा। यानी कि नंबर ऑफ टॉयज पक्का 55 से कम ही होंगे। ठीक हो गया।
कह रहा है ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन was found to be 750. We would like to find the number of toys produced on that day. एक बार दोबारा पढ़ लूँ. द ऑन द ठीक हो गया. द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750, यानी कि अब देखो खुद सोचो, तुमने एक्स नंबर ऑफ टॉय बनाए, उसमें से एक टॉय की कीमत 55 माइनस एक्स है, मिला के कितना हो गया 750 रुपये, यानी कि वो तो करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं. जितने टॉयज हैं उसमें से एक की कीमत निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे के सारे टॉय की कीमत निकल आएगी. यही करना था. तो देखो बहुत सिंपल बन गया. तो 55x आ गया और माइनस का कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया. यहाँ कितना आ गया 750. तो जीरो इक्वल टू कितना बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750. अब आपको बताना है, देखो क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 750 आएगा. मुझे -55 को ऐसे ब्रेक करना है कि मुझे इंटू करके क्या मिल जाए 750. यानी कि अगर, अच्छा ये टर्म माइनस ही होगी क्योंकि आगे टर्म माइनस का है, तो इसीलिए मुझे सोचना पड़ेगा मल्टीप्लाई 750 आए. तो एक पीछे 10 लगा सकते हैं. करना ही क्या होगा फिर तो, पीछे 10 तो जरूरी चाहिए होगा ना, क्योंकि 750 लाना है. 25 और 30 कर लेंगे तो 25 होता है. बन गया, नहीं सोचना पड़ा. 25 और 30 में कर लेंगे ब्रेक. 30 बड़ा तो माइनस का 30 होगा, ठीक है. जीरो इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 25x और प्लस का कितना आ गया 750. तो नीचे लिख देता है यार, खाली गंदा सा लग रहा है. तो जीरो इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 25x प्लस का 750. तो x माइनस 30 क्या लिख दिया मैंने, क्या करना है यार, पगला तो नहीं गया मैं. ये प्लस का क्यों होगा भैया, सॉरी ये माइनस का नहीं हो जाएगा. बता भी नहीं रहे यार, कैसे बच्चे हो कसम से. तो यहाँ क्या आ गया ये, तो माइनस का, ठीक है. तो यहाँ कितना आ गया, प्लस का मैंने क्या निकाला था, 25 बाहर निकाला, तो x माइनस 30 हो गया. तो x इंटू कितना आ गया ये 30 आ गया, और x वाले कितना आ गया माइनस का 25. -25 क्यों आएगा, माइनस कॉमन निकाला हो ना मैं तो. फिर वही हरकत, बहुत ही घटिया हरकत कर दी मैंने. हट यार छी, कहाँ दिमाग जा रहा मेरा. माइनस का 25x और प्लस का ये है, तो x माइनस 30, और -25 बाहर निकालूंगा तब आएगा x माइनस 30. वही कहूँ मैं, नंबर ऑफ टॉयज माइनस में क्यों जाएंगे. तो x के लिए 30 आया, x के लिए 25 आया. तो इन दोनों में से कोई भी एक राइट आंसर ले सकते हो, ठीक है. क्योंकि देखो क्या होगा ना, 30 मान लो एक उस दिन 30 टॉयज बने थे, तो 55 माइनस 30 कितना होगा, 25 होगा. तो 30 टॉयज बने, एक की कीमत 25, तो इंटू करके कितना आ गया मेरे पास 750. मान लो उस दिन 25 टॉयज बने थे, तो 55 माइनस 25 कितना होगा 30 हो जाएगा, इंटू वही 25 दोबारा से, इक्वल टू वही 750. ठीक है ना, 55 माइनस 25 30 आएगा. 30 एक कीमत, एक उस दिन 25 टॉयज बने, एक की कीमत 30 रुपये. ठीक हो गया. देखो वेरीफाई भी हो गया. उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, जिसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन अगले वीडियो से. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से बताने का ट्राई करूँगा. एंड अगर आपको इस एक्सरसाइज के 4.1 के मतलब उस टाइम के वीडियोस चाहिए, तो आप देख सकती हैं इसकी प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तब तक के लिए बाय.